नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 9 बल एवं गति के नियम भाग 2 पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय के भाग 1 में मुख्य बिंदु पढ़े। इस भाग में अभ्यास कार्य करेंगे। मैं इंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। बहुचयनात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, बल कितने प्रकार के होते हैं? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। सही उत्तर 2 2। प्रश्न 2, न्यूटन ने गति के कितने नियम बताए? 1 2, 2 3, 3 4, 4 5। सही उत्तर 2 3 नियम। प्रश्न 3, बल का मात्रक है? 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड, 2 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 4, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है? 1 त्वरण के, 2 वेग के, 3 बल के, 4 बल के आवेग के। सही उत्तर 3 बल के। प्रश्न 5, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है? 1 वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, 2 वस्तु के द्रव्यमान पर, 3 गुरुत्वीय त्वरण पर, 4 वस्तु के आकार पर। सही उत्तर 2 वस्तु के द्रव्यमान पर। प्रश्न 6, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? 1 mv होल स्क्वायर, 2 mv स्क्वायर, 3 1/2 mv स्क्वायर, 4 mv। सही उत्तर 4 mv। अतिलोकात्मक प्रश्न। प्रश्न 7, जड़त्व का गुण अधिक किसमें पाया जाता है? उत्तर भारी वस्तुओं में। प्रश्न 8, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या
किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। उत्तर: हाँ, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। ऐसी अवस्था में परिमाण एवं दिशा समान रहेगी। प्रश्न 9, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? उत्तर: 200 न्यूटन घर्षण बल नियत वेग बल के बराबर होगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 10, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। उत्तर: किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। प्रश्न 11, गति के तृतीय नियम की व्याख्या कीजिए। उत्तर: जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है तो दोनों बल का परिमाण समान व दिशा विपरीत होती है। प्रश्न 12, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां जल जाती है, क्यों? उत्तर: किसी पेड़ की शाखा पर लगी पत्तियां जड़त्व की स्थिति में होती है और उसी स्थिति में स्वाभाविक गुण के कारण रहना चाहती है, लेकिन पेड़ की शाखा को हिलाने से उन पर असंतुलित बल कार्य करता है, जिसके कारण वे जल जाती है। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 13 ए, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? बी, जब कोई बस अचानक
विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों? उत्तर, एक, गतिशील बस के अचानक रुकने पर बस के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए आगे की ओर झुक जाते हैं। दो, बस के अचानक गति में आ जाने पर हमारा पैर जो बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इसका विरोध करता है, इसलिए पीछे की ओर झुक जाता है। प्रश्न 14, जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब किसी दरी को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी अपने स्थान से हट जाती है, पर उसमें विद्यमान धूल के कण जड़त्व के कारण अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जिस कारण वे बाहर आ जाते हैं। प्रश्न 15, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? उत्तर, बस की छत पर रखा सामान बस की गति के साथ गति कर रहा होता है। बस रुकने पर भी सामान जड़त्व के कारण गति करता रहता है और बस से नीचे गिर जाता है। इसलिए बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। गृह कार्य। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, बल का मात्रक रिक्त स्थान है न्यूटन / किलोग्राम। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 2, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रिक्त स्थान कहते हैं। आवेग / संवेग। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 3,
न्यूटन के गति का प्रथम नियम रिक्त स्थान व्यक्त करता है। जड़त्व ऑब्लिक कार्य, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। बलों को संतुलित बल कहा जाता है यदि शुद्ध बल रिक्त स्थान हो, शून्य ऑब्लिक अधिक, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। प्रश्न 2, जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर लिखिए। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 3, गति के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए। उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 4, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।